नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके ही अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहता है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में दोस्तों वर्णित है। क्लियर साथियों, क्योंकि भाग 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता। और भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार। जब दोस्तों कोई एक देश होगा, भाई एक देश होगा, उसमें नागरिक भी होंगे और नागरिक रहेंगे तो उनके पास कोई ना कोई अधिकार तो होगा ना दोस्तों। क्लियर साथियों। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिया गया है। ऑप्शन रहेगा रूस, आयरलैंड या आपका यूएसए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों वो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं। तो ऑप्शन हो सकता है 5, 6, 7, 8। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला कौन सा है दोस्तों, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है दोस्तों संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और छठा है दोस्तों हमारा कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला कौन सा दोस्तों, समानता का अधिकार या कह सकते हैं समता का अधिकार दोस्तों, राइट टू इक्विलिटी। दोस्तों जो समानता का अधिकार है दोस्तों वो मैंने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। क्लियर है साथियों। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा दूसरा अधिकार है दोस्तों, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, वो भी दूसरा अधिकार है दोस्तों। और ये दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसकी व्याख्या की गई है। तो आज जो हम समझेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 कि भाई जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है जो 1922 से 19 से 22 तक में दिया गया है, तो 19वां क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों जो हमारा 19वां है वो क्या कहता है, कहता है भैया, यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या लिखा है 19वें में, कहता है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था का मतलब क्या है दोस्तों, कोई ना कोई यहां पे घपला हुआ है। घपला हुआ मतलब कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 6 लिखा है दोस्तों। तो हमारे पास 6 जो है वो स्वतंत्रता है, मतलब कि हमारे पास 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों क्या है हमारे पास, और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। जो हमारे पास दोस्तों जो हमारे मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी और वो अब कितनी है दोस्तों, 6 है। तो आप देखते हैं वो 6 कौन कौन सी है। क्लियर। तो पहला क्या कहता है, 19 का ए या 19 का क कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो 19 का जो ए है वो क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। मेरे पास ये अधिकार किसने दिया दोस्तों कि मैं बोल सकता हूं, यह हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। 19 के ए पार्ट में लिखा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतना भी नहीं बोलना है दोस्तों किसी का सिर खा जाए। क्लियर। तो बोलने की स्वतंत्रता है कि जिससे आप अपना कम्युनिकेशन कर सके दोस्तों। क्लियर दोस्तों। चलते हैं 19 का बी। 19 का बी कहता है दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। भाई बिना कोई हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है दोस्तों। जैसे अगर आप कहीं अपने आपके दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं, कोई भी हो रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा अधिकार कहता है शांतिपूर्वक बिना कोई हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है और सभा करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। क्लियर। कोई भी मीटिंग कर सकते हो, तो कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। क्लियर। चलते हैं भाई 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप कोई भी एक यूनियन बना सकते हो, आप कोई भी संघ बना सकते हो। क्लियर साथियों। 19 का डी कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। दोस्तों आप दिल्ली से बिहार जा रहे हैं और बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, या आप दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे हैं और मध्य प्रदेश से दिल्ली आ रहे हैं, चाहे आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आ और जा रहे हैं, यह अधिकार कहां है दोस्तों, कहां लिखा है दोस्तों, हमारे 19 के डी में लिखा है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में
आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। क्लियर है साथियों। अब चलते हैं 19 का ई में चलते हैं। भाई आपने जब आप कहीं इधर उधर गए दोस्तों, कहीं आने जाने की जो स्वतंत्रता मिल गई, तो आप चले गए दोस्तों उत्तराखंड में, हिमाचल चले गए। मान लो आप हिमाचल चले गए और आपने देखा यार यहाँ की कितनी सुंदर वादियां हैं और आपको बहुत आनंद आया, स्वच्छ हवा मिल रही है दोस्तों। तो आपने क्या सोचा कि भैया देश के किसी भी क्षेत्र में निवास, तो आप वहां जाकर के बस गए। तो कहने का तात्पर्य है 19 का ई कहता है दोस्तों कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप जा करके निवास कर सकते हैं या आप वहां पर बस सकते हैं, अपना बसावट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। और ये बसावट कैसे दोस्तों, आपको पता था कि भाई मैं जाकर के उत्तराखंड में बस जाऊंगा? नहीं, लेकिन वो कैसे हुआ होगा दोस्तों। हम एक एग्जांपल लेते हैं। भाई आपको जब आवागमन की स्वतंत्रता मिल गई तो आप गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए उत्तराखंड में चले गए और वहां गए और आपने देखा कि भाई वहां का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है और रात में पहाड़ों को भी देखना बहुत ही अच्छा लगता है, जो घर बरसे हैं टिम टिम करके, हर घर की लाइटें जलती है। तो आपको बहुत आकर्षित करी, आपको बहुत प्रभावित करी, जिससे आपने वहां पे बसने के लिए निर्णय ले लिया और आपने वहां पे बसने की स्वतंत्रता भी आपको है दोस्तों। क्लियर है साथियों। अब चलते हैं उसके बाद। भाई 19 का एफ क्या कहता है? 19 का एफ कहता है दोस्तों, कहता है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे और 7 तरह की स्वतंत्रता थी भैया। उनमें से एक जो है स्वतंत्रता और एक अधिकार निकाल लिया गया है। वो कौन सा अधिकार दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों वो निकाल लिया गया है, वो हटा दिया गया है। कब दोस्तों? जो हमारा भारतीय संविधान का जो 44 या कह सकते हैं 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, कि उसके द्वारा दोस्तों इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसमें से दोस्तों? एक स्वतंत्रता के अधिकार में से और एक हमारे मौलिक अधिकार में जो 7 थे उनमें से हटा लिया गया, तभी तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार रह गए दोस्तों। और ये जो हमारे संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके कहां शामिल किया गया दोस्तों? 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। क्लियर दोस्तों। इसको क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 300A, अनुच्छेद 300A को ए में संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार क्या बन गया दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार बन गया दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो हमें इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियर। अब चलते हैं 19 के जी में। कहता है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब जब भैया आप उत्तराखंड घूमने तो चले गए, भाई आप वहां पे घूमने गए, आपको पसंद आ गया तो आपने वहां पे निवास कर लिया, वहीं पे आप क्या करके दोस्तों बस गए। और बसने के बाद आप तो कोई काम धंधा तो करोगे, तो आपने सोचा भैया मैं अपना कोई एक बिजनेस ही खोल लेता हूं, क्योंकि आपको अपनी जीविका भी तो चलानी है ना दोस्तों। अब भूखे पेट खा हवा तो खा नहीं सकते हम, तो हमने क्या किया दोस्तों? वहां पर अपना कोई व्यापार करने का उद्देश्य बना लिया दोस्तों। अब जब आप कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए कुछ भी करते हैं तो वो हमें एक स्वतंत्रता मिल जाती है, जो भारतीय संविधान के 19G में उल्लेख है दोस्तों। चलो एक इसको उदाहरण द्वारा याद करते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, वो बहुत, जैसे मैं हूं, मान लो कोई भी है, वो बेरोजगारी का सामना कर रहा है, मतलब कि वो बेरोजगार है, तो वो अपना बहुत जोर के नारे लगाने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लग गया। जब वो बोलने लग गया तब उसे किसी ने एडवाइस दी कि भाई बोलने से कोई नहीं सुनेगा, तो एक काम कर, जंतर मंतर जा और शांतिपूर्वक धरना देने लग जा बिना हथियार के। तो भैया वो गया और वहां पे क्या बना लिया? एक यूनियन बना लिया। भाई देखा कि और भी लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, तो उसने क्या बना लिया? एक यूनियन बना लिया। और यूनियन बनाने के बाद उन्होंने दिमाग में एक खुरापाती दिमाग चलाया कि यार हम एक ही जगह बैठे रहे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया दोस्तों? देश के किसी भी क्षेत्र में, वो जो हमारे 28 राज्य हैं, सब जगह उसने दौरा किया, सब जगह नारेबाजी करी दोस्तों, लेकिन कैसे? बिना कोई हथियार के। जब उसने दोस्तों देश के 19 के डी में वो किसी भी क्षेत्र में आवागमन किया, चला, लेकिन उसकी कोई सुना नहीं, तो वो क्या किया दोस्तों? उसने कहा कि अब एक काम करता हूं, कोई सुनेगा नहीं तो मैं एक जगह कहीं ना कहीं निवास कर लेता हूं और बस जाता हूं। जब बस जाता हूं तो उसके मन में ख्याल आया कि यार एक काम करता हूं, रोजगार तो कहीं नौकरी तो मिलेगी नहीं सरकारी, तो एक काम करता हूं मैं खुद अपना कोई एक व्यापार कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अपनी जीविका
चलानी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्या हूं दोस्तों, बेरोजगार हूं। तो दोस्तों ये एक स्टोरी मैंने बनाई जिसके आधार पर आप इसको क्रम वाइज याद कर सकते हैं। तो पहला उसने नारा लगाया, चिल्लाया, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर उसके बाद उसे शांतिपूर्वक बिना कोई हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर उसके बाद उसने सोचा यार मेरी कोई सुन नहीं रहा है, तो उसने एक यूनियन बना लिया, और यूनियन बनाया तो वो पूरे देश का दौरा किया, मतलब आवागमन किया, और फिर देखा कि यार एक मेरी कोई सुन नहीं रहा है। फिर उसने एक जगह निवास करे, और निवास करने के बाद उसने सोचा कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करूं, है ना दोस्तों, तभी तो अपनी जीविका चला सकता है ना। तब उसने कोई एक व्यापार का काम, व्यापार या कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये एक याद करने का तरीका है दोस्तों। तो एक बार मैं मोटे मोटे तौर पर एक बार और बता देता हूं दोस्तों, कैसे 19 का ए बोलता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन दोस्तों इतना भी नहीं बोलना कि किसी का सिर खा जाए। क्लियर साथियों? और हमें बोलना कितना है कि जिससे कि हम अपनी बात दूसरों तक प्रकट कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता ये है दोस्तों, कब किसमें दिया गया? 19A में। 19B क्या कहता है? कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने, मतलब कि कोई भी मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, बिना कोई हथियार लिए आप इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक बैठ सकते हो। क्लियर दोस्तों? और आप 19 का सी कहता है संघ बनाने की, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है दोस्तों। और 19 का डी कहता है भाई किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकते हैं, मतलब कि आवागमन की स्वतंत्रता है। 19 का ई कहता है दोस्तों देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, और वहां पे दोस्तों बसने की आपको स्वतंत्रता है। क्लियर? 19 का एफ दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के द्वारा, इसको हटा दिया गया दोस्तों। कहां से दोस्तों? अपने मूल अधिकार कह सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया दोस्तों। तभी हमारे पास कितने बच गए? 6 मौलिक अधिकार बच गए। क्लियर? तो और कहां रख दिया गया दोस्तों? 300A में शामिल कर दिया गया, और क्या बना दिया गया? संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। 19 का जी कहता है कि कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं और अपनी जीविका को चला सकते हैं दोस्तों। क्लियर साथियों? और एक चीज और याद रखना, जो हमारे में प्रेस होती है, जैसे ये रिपोर्टर होते हैं ना, ये जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही किया गया है। किसमें दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता। क्योंकि हमारे जो संवाददाता होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, जो भी देश में न्यूज होती है वो बोल करके हमारे तक प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पे क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। क्लियर साथियों? तो दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अपना 20, 21 और 22। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज आपने स्वतंत्रता के अधिकार में से 19वां जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या कहता है, और उसमें जो 6 स्वतंत्रता है उसको ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा, जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपने समझा वो याद करेंगे दोस्तों।